रकम हो गई। पहली बार एक मुंतखब वजीर आजम ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 3 घंटे से जायद पानामा केस की GIT के सवालात के जवाब दिए। वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क में ऐसा कोई हुक्मरान खानदान नहीं जिसकी 3 नस्लों का एहतसाब किया गया हो। वजीर आजम नवाज शरीफ ने आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए आज का दिन संगे मील करार दे दिया। कहते हैं हमारे मुखालिफिन जितने भी इल्जामात लगाएं, साजिशें कर लें, वो नाकाम होंगे। जुडिशल अकेडमी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आइन और कानून की सरबलंदी के लिए आज का दिन संगे मील करार दिया। कहा, मेरी हुकूमत ने और मेरे ख़ानदान ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मैं इसलिए पेश हुआ कि हम सब आइन और कानून को जवाब दे हैं। मैंने, मेरी हुकूमत ने और मेरे सारे ख़ानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। वज़ीर आज़म ने बताया कि मैंने JIT के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया। असासों की तफसीलात मुतल्लका इदारों को दी जा चुकी है। आज एक बार फिर दस्तावेज़ात और तफसीलात JIT को दे दी हैं। आज मैंने एक बार फिर ये सारी दस्तावेज़ात JIT को दे दी हैं। मैं समझता हूँ कि आइन और कानून की सरबुलंदी के हवाले से आज का दिन संगे मील का दर्जा रखता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तकरीबन 1.25 साल पहले पनामा लीक्स का मामला आते ही सुप्रीम कोर्ट के कमीशन का ऐलान किया था। अगर उस वक्त मेरी पेशकश को सियासी तमाशों की नज़र न किया जाता तो मामला हल हो चुका होता। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने एक एक पाई का हिसाब दे दिया है। मेरे एहतसाब का सिलसिला मेरी पैदाइश से भी पहले 1936 से शुरू हुआ है और मेरी आइंदा नस्लों तक फैला हुआ है। कोई ऐसा खानदान, है कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? मेरा एहतसाब पीपल्स पार्टी के हर दौर में हुआ। मुशर्रफ अमरीत ने बेदर्दी से एहतसाब किया, घरों पर कब्जा किया गया। मेरे मुखालिफिन कोशिशों के बावजूद करप्शन का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। हमारा एहतसाब मुशर्रफ की आमरीत ने भी किया और इस बेदर्दी से किया कि हमारे घरों तक कब्जा जमा लिया गया। अगर बार बार लगने वाले उन इल्ज़ामात में ज़रा बराबर भी सच्चाई होती तो मुशर्रफ को मुझे सज़ा दिलवाने के लिए हाई जैकिंग के एक झूठे केस का सहारा न लेना पड़ता। कौम ने तीसरी बार मुझे वज़ीर आज़म बनाया। हमारे दामन पर पहले भी कभी करप्शन का दाग नहीं पाया गया। हमारे मुखालिफिन जितने भी इल्ज़ामात लगाएं, साजिशें कर लें, वो नाकाम होंगे। मैं और मेरा ख़ानदान इस JIT और अदालत में सुरखरू होंगे। हमारे मुखालिफिन जितने जी चाहें इल्ज़ामात लगा लें, जितने जी चाहें जतन कर लें, जितनी जी चाहे साजिशें कर लें, वो इंशाअल्लाह नाकाम और नामुराद रहेंगे। अवाम पर वाज़ेह होना चाहिए, ये जो कुछ हो रहा है इसका करप्शन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं। मुझ पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। अल्लाह के फजल करम से एक एक पाई का हिसाब दिया है। हमारे ख़ानदान के ज़ाती कारोबारी मामलात को उछाला जा रहा है। चंद दिन में JIT की रिपोर्ट और अदालत का फैसला आ जाएगा। एक बड़ी JIT भी बैठने वाली है, एक बड़ी अदालत भी लगने वाली है। 20 करोड़ आवाम की JIT, 20 करोड़ आवाम की अदालत, हम सबको उस JIT के सामने पेश होना है। मैं और मेरा पूरा ख़ानदान इंशाअल्लाह इस JIT और इस अदालत में भी सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह।
वजीर आजम ने कहा कि ये मुल्क साजिशों की बहुत भारी कीमत अदा कर चुका है। वक्त आ गया है कि हक और सच का अलम बुलंद हो। जमहूरियत अवाम के फैसलों के एहतराम का नाम है। अवाम के फैसले को रोंद कर मखसूस एजेंडे की फैक्ट्रियां बंद न हुई तो आइन, जमहूरियत और मुल्क की सलामती खतरे में होगी। वाजे कर दूं कि तारीख का पहिया पीछे की तरफ नहीं मुड़ने देंगे। वो दौर गया जब चीजें पर्दों के पीछे छुपी रहती थीं। वजीर आजम ने कहा कि आपके जहनों में कई सवाल हैं, मेरे पास भी कहने को बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आइंदा दिनों में कौम से जरूर कहूँगा।